नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सीधी तस्वीरें आपको मंच से दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। उनके साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महतारी वंदन योजना की आज किश्त जारी होनी है और यही कारण है महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय सम्मेलन में शामिल हुए महतारियों को आज महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। आज नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव पहल की शुरुआत होने जा रही है छत्तीसगढ़ की महतारी के लिए। और नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा ये विधान है, हमारा नतमस्तक है और इस नारी को हमारा कोटिशः प्रणाम है। सभी के लिए जोरदार तालियां। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री संस्कृति पर्यटन धर्मस्व। माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग। माननीय श्री सुनील सोनी जी, सांसद महोदय हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी से हमारा आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भव भारत की ये परंपरा है और हम छत्तीसगढ़ वासियों ने इस परंपरा को बखूबी निभाया है। तो अब बारी है हमारे अतिथियों के स्वागत और सम्मान की। मैं ससम्मान सबसे पहले आग्रह करूंगी माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, आपसे हमारा आग्रह, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत तुलसी के पौधे से करेंगे। तुलसी का पौधा जिसे हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, हमारे आंगन में लक्ष्मी स्वरूप हम इसे रखते हैं और लक्ष्मी के इस छोटी सी प्रतिमूर्ति की पूजा दिन की शुरुआत इन्हीं से होती है। तो लक्ष्मी के पौधे के स्वरूप में जिसे हम तुलसी कहते हैं, हम उन्हें भेंट करने के लिए आग्रह करते हैं। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आपसे हमारा आग्रह, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तुलसी का पौधा भेंट करें। आयुक्त रायपुर संभाग से भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कलेक्टर जिला रायपुर से भी हमारा आग्रह, कृपया आप भी आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, आपसे भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मंचस्थ हैं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। सचिव महोदया से हमारा आग्रह, मंत्री महोदय का स्वागत तुलसी के पौधे से करें। मंचस्थ हैं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सचिव महोदया से हमारा आग्रह, उन्हें तुलसी का पौधा प्रदान करें। श्री जॉब जकारिया यूनिसेफ से हमारे बीच हैं, माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री मैम का स्वागत करेंगे। मंचस्थ है माननीय श्री सुनील सोनी जी, सांसद। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से हमारा आग्रह, वे तुलसी का पौधा भेंट करके सांसद महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। मंचस्थ सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं क्रिस्टीना लाल मैम से आग्रह करूंगी और निशा मैम से आग्रह करूंगी, मंचस्थ सभी अतिथियों को तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। क्रिस्टीना लाल मैम और निशा मैम से हमारा आग्रह, मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे बीच मंचस्थ हैं श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, माननीय विधायक आरंग। उनके स्वागत के लिए श्री नंदलाल चौधरी जी से मैं आग्रह करती हूं कि वे इनका स्वागत करें। मीनल चौबे जी यहाँ मौजूद है, उनके स्वागत के लिए भी सम्माननीय मीनल चौबे जी के स्वागत के लिए मैं क्रिस्टीना लाल मैम से आग्रह करती हूँ उनका स्वागत करें। शालिनी जी मंचस्थ हैं।
प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, उनके स्वागत के लिए भी मैं निशा मैम से आग्रह करूंगी वे तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। सीपी दयानंद सर जी मंचस्थ हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं निशा मैम से आग्रह करूंगी कि वे तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। राजू सर मंच पर उपस्थित हैं। वासव एस राजू जी मंचस्थ हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं निशा मैम से आग्रह करूंगी कि वे तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। मंचस्थ सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं क्रिस्टीना लाल मैम से आग्रह करती हूं कि तुलसी का पौधा भेंट कर मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के उद्बोधन के लिए मैं सचिव महोदया से आग्रह करूंगी कि वे आएं और स्वागत उद्बोधन और आज के इस भव्य आयोजन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आज प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महतारी वंदन योजना के प्रथम भुगतान के अवसर पर आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, उपस्थित सम्माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री सुनील सोनी जी, माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, माननीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, यूनिसेफ के हेड मिस्टर जॉब दचारिया, सचिव मुख्यमंत्री श्री पी दयानंद, श्री बसवराजू एवं हमारे मंच पे मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथिगण और हमारे बीच उपस्थित सभी महिलाओं का मैं विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य पोषण में सुधार लाने, समाज एवं परिवार में उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने, उनके आत्मसम्मान सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अत्यंत ही अल्प समय में इस योजना को धरातल पे उतारा गया। 31 जनवरी 2024 को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में योजना को लागू किए जाने की सहमति प्रदान की तथा योजना को लागू करने के लिए विभाग द्वारा द्रुत गति से योजना के दिशा निर्देश 2 फरवरी 2024 को लागू कर दिए गए और संक्षिप्त समय सीमा तैयार कर इसको क्रियान्वित कर मिशन मोड में काम किया गया। योजना 1 मार्च 2024 से लागू की गई है तथा प्रति माह पात्र विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक हो स्थानीय निवासी विवाहित महिलाओं को, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना में सामाजिक सुरक्षा सहायता प्राप्त कर रही पेंशनधारी महिलाओं को उनके मिलने वाली पेंशन के अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता दी जा रही है जिससे उन्हें कुल राशि 1000 रुपए की प्राप्त हो सके। मिशन मोड में किए गए प्रयास के फलस्वरूप विभाग द्वारा मात्र 3 दिवस के भीतर यूआरएल पोर्टल तैयार करना, प्रत्येक आंगनवाड़ी, ग्राम, वार्ड प्रभारी, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी के 68,836 यूजर आईडी क्रिएट करना अपने आप में विभाग के लिए एक रिकॉर्ड था। दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी तक हितग्राहियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त कर मात्र 15 दिन की अवधि में 70,12,477 आवेदन को पोर्टल पे ऑनलाइन किया गया। 23 फरवरी 2024 को अनंतिम सूची को जारी किया गया। विभाग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई और अनंतिम सूची पर दावा आपत्ति लिया जाकर लगभग 11,346 दावा आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम सूची 1 मार्च 2024 को प्रकाशित की गई। अंतिम रूप में योजना को लाभ दिए जाने वाले हितग्राहियों की संख्या 70,12,417 है। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि इसमें 82.55% आवेदनकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के और 17.45% आवेदनकर्ता शहरी क्षेत्रों के हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 69,990 है,
जिसको विशेष रूप से योजना में टारगेट करते हुए लाभ देने का प्रयास किया। पात्र हितग्राहियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या 9,11,024 है, जिन्हें अंतर की राशि दी जानी है, और 61,01,0393 आवेदकों को 1,000 के मान से भुगतान किया जाना है। अत्यंत खुशी का पल है कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्रदेश की महिलाओं को प्रथम बार योजना का लाभ देते हुए 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन न केवल राज्य बल्कि प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक नगरीय निकाय, प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी आयोजित हो रहा है, जिसमें लगभग 10 लाख महिला हितग्राही सम्मेलन में जुड़कर आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण देखते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी शुभ अवसर पर आज छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त अभियान का भी शुभारंभ हो रहा है। NFHS 5 के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज भी 100 में से 12 लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र के पहले हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज हमारे साथ 10 लाख महिला साथी जुड़ी हुई हैं, इससे बेहतर मौका और नहीं था जब इस योजना को प्रारंभ किया जा सकता, इस अभियान का प्रारंभ किया जा सकता। आज जो है महिला बाल विकास विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए कृत संकल्पित होना है, और विभागीय अमले, जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह रोकने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना है। आज महतारी वंदन सम्मेलन के अवसर पर मैं विभाग की तरफ से समस्त विभागीय मैदानी अमले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम एवं नगरीय निकायों के वार्ड प्रभारी और सचिव तथा जिले के समस्त प्रशासन को दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों की दिन रात की मेहनत से मात्र 20 दिन में इतनी बड़ी और बृहद योजना को क्रियान्वित किया जा सका। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तथा माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा सतत मार्गदर्शन और सहयोग से विभाग इस अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल कर सका। मैं पुनः आप सभी का महतारी वंदन योजना को सफल बनाने, महतारी वंदन सम्मेलन के अवसर पर पुनः सबका अभिनंदन करते हुए आप सभी से विभाग के प्रति सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे एक और विशिष्ट अतिथि का आगमन हो चुका है। माननीय श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच उपस्थित हैं। सचिव महोदया से आग्रह तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आग्रह करूंगी, तुलसी का पौधा भेंट कर हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें, जिनका स्नेह और आशीर्वाद महिला एवं बाल विकास विभाग को मिल रहा है और जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये विभाग आगे की तरफ अग्रसर है। ऐसी हमारी मंत्री महोदया माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से मैं ससम्मान आग्रह करूंगी कि वे आएं और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद। मुझे ऐसा लगता है आज इतनी बड़ी सौगात महिलाओं को मिल रही है, जो जोश, जो ऊर्जा दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। एक बार महिलाएं, हमारी माता बहनों से अनुरोध है कि जोरदार नारा के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज महतारी वंदन योजना, जिसे आप सब इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। इस महतारी वंदन योजना की पहली किस्त के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री
विष्णुदेव साय जी, मैं चाहती हूं एक बार जोरदार महिलाएं इनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। इनका भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। हम सबके बीच में उपस्थित सम्माननीय रामविचार नेताम जी, कैबिनेट मंत्री, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। रायपुर सांसद सम्माननीय श्री सुनील सोनी जी, सम्माननीय श्री आरंग विधायक खुशवंत गुरु साहेब जी, हम सब के बीच में उपस्थित शालिनी राजपूत जी, अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक वंदन स्वागत करती हूं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के माताओं बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं और प्रणाम करती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी प्रेरणा और संकल्प से इस लोक कल्याणकारी योजना का जन्म हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। मैं उनका छत्तीसगढ़ के लाखों बहनों के साथ अभिनंदन करती हूं। हम सब के बीच में जो महतारी वंदन योजना, जिनके माध्यम से आज यहाँ पे उपस्थित भी हैं विभागीय अधिकारी श्रीमती शम्मी आबिदी जी, विभागीय सचिव संचालक श्रीमती तुलिका प्रजापति जी, रायपुर के कलेक्टर सम्माननीय गौरव सिंह जी एवं इस लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं अभिवादन करती हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करती हूं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने विश्वास का दीप जलाया। मोदी जी ने शुभकामनाओं का चंदन किया अर्पित है। महतारी वंदन योजना आप माता बहनों को सादर समर्पित है। आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है जब देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य की माता बहनों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से हमारी माता बहनों को प्रत्येक माह 1,000 रुपए और वर्ष में 12,000 रुपए की सहयोग राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। यह मोदी की गारंटी है और यह विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में मुझे गर्व है कि मैं इस महत्वपूर्ण पहल को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। आज हम समाज में महिलाओं की आर्थिक समानता को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के महतारी वंदन योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसे वे खुद के, अपने बच्चों के भविष्य के और अपने परिवार के लिए लाभकारी निर्णय ले सकेंगे। 70,12,417 महिलाओं को लाभ मिलने जा रहा है और 655.56 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के गठन के बाद इस बड़े वादे को 100 दिन के अंदर पूरा करने में सफल हुई सरकार। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी बधाई देती हूं, जिन्होंने इस योजना को दिन रात मेहनत करके लागू करने में सफलता प्राप्त की। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करती हूं कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की माताओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, यह हमारी सरकार की मातृशक्ति के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है।
भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन का सरकार तेरी की शादी अच्छी लगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमारे 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के लिए बहुत ही सौभाग्य बात है कि आज मातारी वंदन योजना की शुरुआत करे पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली आशीर्वाद देने पर हमारे बीच में उपस्थित हो गई है। मैं सबसे पहले आप में से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से उनके स्वागत करा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सत सत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मू बहनियों महतारी मंडल सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम मातारी वंदन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमरों से हो रहा है। मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मुख्य रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूप हैं, आप राष्ट्र के निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी वंदन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी, हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ को आशीर्वाद देने के लिए समय निकाले, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त पहल है। महतारी वंदन योजना जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें।
नारी शक्ति की जय जयकार। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी हुई है पूरी। गारंटी के अनुरूप राज्य की महिलाओं को मिली है महतारी वंदन योजना की सौगात, जिसके तहत पात्र विवाहित महिला को मिलेगी हर माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री जी के त्वरित दिशा निर्देश पर रिकॉर्ड कम समय में इस योजना को धरातल पर लाने का नया कीर्तिमान बना है, जिसका प्रमाण है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश की महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की पहली किश्त की राशि का अंतरण किया है। महतारी वंदन योजना के लिए बढ़ाने का नया कीर्तिमान बना है, जिसका प्रमाण है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश की महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की पहली किश्त की राशि का अंतरण किया है। महतारी वंदन योजना के लिए बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। आज नारी शक्ति का छत्तीसगढ़ में हो रहा है वंदन अभिनंदन। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस ध्येय वाक्य को साकार करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह कि आज के इस भव्य समारोह में जो हमें सौभाग्य मिला है आपको देखने और सुनने का, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, जय जोहार। मैं मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और मां महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। 2 हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है, और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं लाखों लाखों बहनों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को एक साथ देखना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी हमारा सौभाग्य है। दरअसल तो आज कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपके बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण यहां उत्तर प्रदेश में हूं। और माताएं बहनें, मैं अभी काशी से बोल रहा हूं, और कल रात बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए
सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना करता था। और आज देखिए, मुझे बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी की पवित्र नगरी से आप सबसे भी बात करने का अवसर मिला है। और इसलिए मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं, कल शिवरात्रि थी परसों, तो शिवरात्रि के कारण 8 मार्च महिला दिवस को ये कार्यक्रम करना संभव नहीं था। तो एक प्रकार से 8 मार्च महिला दिवस, शिवरात्रि का दिवस, और आज बाबा भोले की नगरी से बाबा भोले के आशीर्वाद भी 1000 रुपया तो पहुंच रहा है, उससे बड़ी ताकत बाबा भोले का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और मैं हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा। और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर, और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। माताओं बहनों, जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है, और वो भी महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला का सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। 50% से ज्यादा जनधन खाते, वो भी हमारी माताओं बहनों के नाम पर। जो मुद्रा लोन मिल रही है, उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन जाना, और गांव-गांव में ये कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। और लेकिन ये सफलता को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया है। हम अब संकल्प कर लिए हैं कि हम देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले हैं। और माताएं बहनें, नमो ड्रोन दीदी का एक बड़ा कार्यक्रम मैं कल ही करने वाला हूं। आप जरूर सुबह 10-11 बजे टीवी पर जुड़ जाइए। देखिए नमो ड्रोन दीदी क्या कमाल कर रही है, आपको भी देखने को मिलेगा और आप भी उत्साह के साथ भविष्य में उसके साथ जुड़े जाएंगे। और इस नमो ड्रोन दीदी इस योजना के तहत भाजपा सरकार बहनों को ड्रोन भी दोगी और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देगी। और मैंने तो एक बहन का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा मुझे तो साइकिल भी नहीं आती थी और आज मैं ड्रोन दीदी पायलट बन गई हूं। देखिए इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा हूं और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। माताओं बहनों,
परिवार समृद्ध तब होता है जब परिवार स्वस्थ होता है, और परिवार स्वस्थ तभी होता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ होती हैं। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु बहुत बड़ी चिंता थी। हमने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। पहले घर में शौचालय न होने की वजह से बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। आज हर घर में माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है। इससे उनकी परेशानी भी कम हुई है और बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। माताओं बहनों, चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं। आसमान से सारे सितारे चरणों में लाकर रख देने की बातें करती हैं, लेकिन भाजपा जैसी साफ नियत वाली पार्टी ही अपने वायदे पूरी करती है। इसलिए बीजेपी सरकार बनने के इतने कम समय में महतारी वंदन योजना का ये वायदा पूरा हुआ है, और इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को और उनकी पूरी टीम को और छत्तीसगढ़ सरकार को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। और यही तो कारण है कि लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। चुनाव के समय हमने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की जो गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम 18 लाख, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 18 लाख पक्के घर, पक्के आवास का निर्माण करेंगे। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमारे विष्णुदेव साय जी ने, उनकी कैबिनेट ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में फैसला लेकर काम शुरू कर दिया। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल जी के जन्मदिवस पर 3,700 करोड़ रुपए का बोनस किसानों के खातों में पहुंचा दिया। मैंने गारंटी दी थी हमारी सरकार यहां 31 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अपना वायदा पूरा किया और 145 लाख टन धान खरीदकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना में इस साल खरीदे गए धान की अंतर राशि का भुगतान जल्द ही किसान भाइयों को किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में जन कल्याण के इन कार्यों को निर्णायक ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आप सब माताओं बहनों की बड़ी भागीदारी होने वाली है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार इसी तरह आपकी सेवा करती रहेगी, अपनी हर गारंटी पूरी करती रहेगी। और मैं एक बार फिर, गर्मी तो शुरू हो चुकी है, मैं मेरे सामने लाखों बहनों को देख रहा हूं। ये दृश्य अभूतपूर्व है, यादगार दृश्य है। मन में होता है कि काश मैं आज आपके बीच होता, लेकिन आप सब मुझे क्षमा करें, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम से बोल रहा हूं, काशी से बोल रहा हूं। तो बाबा के आशीर्वाद भी
साथ पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक बहुत ही अनूठी पहल आज इस मंच से होने जा रही है। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसके ब्रोशर का विमोचन ना कराएं, प्रस्तुत है ये छोटी सी शॉर्ट फिल्म। किशोर और किशोर की शिक्षा कौशल प्राप्त करना उनके सक्षम और सशक्त भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कम उम्र में मातृत्व से चर्चा और बच्चा स्वास्थ्य और पोषण पूरी तरह से प्रभावित होता है। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप दिन के साथ प्रोग्राम की बात आइए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। याद रखें, बच्चे की शादी कर जब वो सक्षम हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचस्थ सभी अतिथियों से हमारा आग्रह, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के ब्रोशर का अनावरण आप सभी करें। बच्चों की व्याप्त कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाकर कुपोषण के चक्र को तोड़ने और बच्चों को सर्वोत्तम सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बाल विवाह पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस हेतु व्यापक जन सहयोग से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की जा रही है। आप सभी से आह्वान है कि इस अभियान में सक्रिय भागीदारी देते हुए आप सभी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जोरदार तालियां। और सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ आज शपथ भी लेकर जाना है और ये शपथ दिलाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं शपथ लेने के लिए। सभा स्थल में जितने भी दर्शक दरगाह में बैठे लोग हैं, उनसे हमारा आग्रह, हम सभी को अपने छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना, जिसकी शपथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिलवाले हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने जगह पर खड़े हैं और सामने हाथ कर लें, शपथ लेना है। दाहिना हाथ आगे बढ़ा लें और मैं बोलूंगा, मैं फिर अपना नाम लेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने परिवार में कभी भी बाल विवाह नहीं कराऊंगा। समाज में बाल विवाह के रूप में व्याप्त बुराई का सदैव विरोध करूंगा। मैं बाल विवाह रोकने के लिए आम जनों को जागरूक करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और आज एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वे कॉफी टेबल बुक नए महतारी भाव इसका विमोचन करेंगे। छत्तीसगढ़ विविधताओं का घर है और इसकी विविधता बेहद खूबसूरत है। इसी तरह महतारी बंधन योजना को लेकर प्रत्येक महिला की अपनी उत्सुकताएं हैं। योजना से मिलने वाली राशि को किस तरह से वे अपने जीवन में उपयोग करेंगे, उनकी अपनी तैयारियां हैं। वैसे तो लाखों महिलाओं की लाखों सिद्धत कराया होगी,
लेकिन महतारी वंदन योजना के प्रति महतारियों को खुशियों की कहानियों को 36 कहानियों में पिरोया है, जो अपने आप में बेहद अतुलनीय है। छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित रिकॉर्डेबल पिक्टोरियल बुक मैं महतारी नमो, खुशियों की नोटिफिकेशन की 36 कहानियां महतारी वंदन स्वास्थ्य, समृद्धि और स्वावलंबन का भी प्रतीक है। और अब बारी है स्वीकृति राशि का जो पत्र है प्रदान करेंगे। मैं एक कर हितग्राहियों को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं मंच अतिथि से आग्रह करूँगी कि वे हमें स्वीकृति पत्र प्रदान करें। श्रीमती रेशमी दिवांगर, श्रीमती मेघा दिवांगर, श्रीमती मुक्ता चौहान, राधिका सिंह, राजेश्वरी तिवारी, रत्ना दास, श्रीमती अनामिका दिवांगन, उर्वशी सिंह ठाकुर, श्रीमती महेश्वरी वर्मा, श्रीमती राजेश्वरी दिवांगन, श्रीमती राजेश्वरी वर्मा, श्रीमती लता पटेल, श्रीमती सुखवारी बाई सिंह, राजेश्वरी सामू, योगिता सिन्हा, उर्मिला कन्नौजे, त्रिवेणी सामू, राधा पटेल, दुलारी बाई यादव, राजेश्वरी वर्मा और लक्ष्मी धीवर। जोरदार तालियां हमारे सभी मंच समितियों ने हमारी इन महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। सशक्त महिला मजबूत प्रदेश का ये प्रतीक सभी अतिथियों से आगे कृपया अपना खाना ग्रहण करें। अब बारी है उस दिशा में आगे बढ़ने की जिसमें आज के इस भव्य आयोजन की स्मृति आप अपनी स्मृति में लेकर जा सके। बात स्मृति चिन्ह प्रदान करने की मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए सचिव महोदया से आग्रह करूंगी कि वे उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं इस तरह से आग्रह मंचस्थ माननीय श्री विजय अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़, उन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मैडम से आग्रह करें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय श्री सुनील सोनी जी सांसद महोदय मंचस्थ हैं, मैडम